धन्यवाद। और क्या सोच के प्रशांत किशोर आपको टिकट दिया? इमामगंज एक हॉट सीट माना जाता है, कैसे अपनी प्ले में? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने बारे में आपको बता देता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर अजीत कुमार है और मैं एक MBBS डॉक्टर हूँ, सरकारी डॉक्टर था, मगध मेडिकल में पोस्टेड था। मेरा यहीं पे बिशनपुर गांव हुआ, बाकैया प्रखंड में, यहीं का मैं रहने वाला हूँ। तो मैं जनसुराज में गया, चूँकि मैं एक प्रशांत जी की बातों से प्रभावित था और उनका विचार बहुत अच्छा था, इसलिए जनसुराज को चुना। नई पार्टी थी, किसी तरह का कोई एलिगेशन नहीं था, ये विचार मतलब हर एक को साथ में लेकर के चलने का वो काम कर रहे हैं। और मेरे जाने का कारण ये है कि मैं अपने डॉक्टरी पेशा में था, तो मैं सिर्फ सीमित क्षेत्र में ही, स्वास्थ्य के क्षेत्र में ही काम कर पा रहा था। और मैं देख रहा था कि देखिए, जैसे स्वास्थ्य क्षेत्र में देख रहा था कि लोग बीमार हो रहे हैं। क्यों बीमार हो रहे हैं, इस चीज़ को समझिए। गरीबी है, शिक्षा है, ये सब चीज़ में पहले सुधार लाने की जरूरत है। तो इसके लिए मैं राजनीति में आया हूँ। इस चीज़ों में बेसिक जो सुविधा है उसमें सुधार कर सकता पूरे हूँ। बिहार में हॉट सीट माना जाता है। यहाँ से केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी नेतृत्व करते हैं। संतोष मांझी बिहार के मंत्री हैं, उनके पत्नी यहाँ से दीपा मांझी जी विधायक है। अब ऐसे में कैसे चुनौती को आप स्वीकार करेंगे? ये चुनौती मेरे लिए ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है कि जनता लोग उनको नकार रहे हैं, उनके लिए ज़्यादा चुनौती है। मेरे लिए तो चुनौती जो है सो है, जनता लोग, बिहार इमामगंज की जनता 10 साल से इनको देख रही है। तो इमामगंज की जनता जहाँ पे जा रहे हैं, यहाँ पे वहाँ पे उनका विरोध हो रहा है। तो सबसे पहले तो जनता ही इनको नकार रही है, तो मेरे लिए कुछ चुनौती ही नहीं है। दीपा मांझी मेरे लिए चुनौती पहले 89 सड़कों का शिलान्यास किया गया आप ही के गाँव में, जी। यहीं से शुभारंभ किया गया। क्या यह शिलान्यास सिर्फ दिखावा है या काम होगा? इस चुनावी समय है, लोग कुछ काम कर नहीं पाए हैं 10 सालों में, तो उनको लग रहा है कम से कम शिलान्यास करा के लोग को हम दिखाएं कि हम काम करवा रहे हैं। बटोरने का तरीका। हाँ, बस वही वोट लेने का तरीका है ये, और कुछ नहीं है। काम ऐसे भी नहीं हुआ है, सब जगह वो गड़ा गया है, शिलान्यास हो चुका, पत्थर गड़ा चुका है। लेकिन किशोर का वादों को आप कितना ख्याल रखेंगे? प्रशांत जी का वादों को हम पूरा ख्याल रखेंगे। बिहार के जनता के लिए वादा किए हैं, तो हम जनता से जुड़े हुए हैं शुरू से। आप लोकल हैं, आपके पिताजी शिक्षक रहे हैं और समाज को सेवा दी है, तो हम तो समझते हैं कि आप कैसे सेवा देंगे समाज को? मेरे पिताजी शिक्षा है, वो समाज को सेवा दे रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में सेवा दे रहे हैं। मेरी माता जी भी शिक्षक है, यहीं बाकैया प्रखंड में हैं दोनों लोग। और हम पूरे जनता को एक, अगर हमको मौका देती है इमामगंज की जनता, जनसुराज पार्टी से टिकट मिला, प्रशांत जी हमको मौका दिए हैं और इमामगंज की जनता फिर हमको जिताती है, तो इमामगंज की जनता को वादा करते हैं कि यहाँ पे जितना भी अभी तक आधारभूत जो कमियाँ हैं, जो बेसिक चीज़ जो में रोड, सड़क, बिजली, पानी का पीने का समस्या जो यहाँ बहुत से गाँव में है, हर एक चीज़ पे मेरा फोकस रहेगा। और कोशिश करूँगा मैं पूरी अच्छी तरह से कि इन चीज़ों में सुधार लाऊं। आपके कुछ अपने ही लोग आपसे बगावत करेंगे, उसको आप कैसे संजोगे? नहीं, आप करेंगे में जा रहे हैं ना, कर नहीं ना रहे हैं अभी। ठीक है, मुद्दे पर बात करें, पहला प्राथमिकता आपकी क्या होगी? कहाँ? इमामगंज क्षेत्र के लिए? इमामगंज क्षेत्र के लिए जी, आप वो बताए तो आधारभूत जो बेसिक सुविधाएं नहीं है अभी तक मुहैया नहीं है, जहाँ वो चीज़ को मैं ठीक करूँगा सबसे पहले। उसके बाद जो मेरा पार्टी का एजेंडा है, 5 काम हो जाएगा। भ्रष्टाचार का लगातार खेल जारी है, रिश्वत के बिना कोई काम नहीं होता है। अगर जीत होती है तो क्या अपने इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में सुधार होगा कि नहीं? एकदम सुधार होगा। अभी भी आप देख सकते हैं, प्रशांत जी दूसरे पार्टी के जितना भी मंत्री और नेता, बड़े बड़े नेता, उनका पोल खोल रहे हैं। आप सोच सकते हैं, उनका अभी सरकार में आने से पहले दूसरे पार्टी का पोल खोल रहे हैं, तो उनका जब हम विधायक बनेंगे तो आप समझ लीजिए कि हम तो गलत करेंगे नहीं, गलत करने से रोकेंगे ही सब जगह पे। अगर विकास की बात करें तो कितना विकास हुआ इमामगंज विधानसभा में? अभी तक विकास के नाम पे कुछ नहीं है। बहुत कुछ यहाँ पे होना चाहिए था। जो पिछले विधायक बने हैं, पिछले जो सरकारें रही हैं, इमामगंज विधानसभा को एकदम ध्यान नहीं दे पा रही है। जनसुराज से टिकट मिला है, जनता के लिए क्या बधाई देंगे? जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे जितने भी पदाधिकारी हैं, मेरे पार्टी के जितने भी लोग हैं, जितना भी लोग मेरा समर्थन किए हैं, और सभी जनता से मेरा आग्रह है कि हमको इस बार मौका दीजिए। हम आप लोग को दिखाएंगे कि आपके इमामगंज क्षेत्र का ही बेटा, बाकैया का ही बेटा आपके लिए बहुत कुछ करेगा यहाँ पे, और जो दिखेगा धरातल पे। ये नहीं कि हमको शिलान्यास करना पड़ेगा लास्ट समय में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।